माता पुरुष को विकार के लिए जबरदस्ती करती है, तो पुरुष के लिए क्या श्रीमत है? पुरुष स्त्री को विकार के लिए बांधेली माताओं को जबरदस्ती करते हैं, तो उनको श्रीमति दी जाती है माताओं को कि बाप की याद में रह करके मुर्दा बन जाओ। इंद्रियों को निरस्त कर दो। लेकिन अगर भाई ज्ञान में चल रहे हैं और माता ज्ञान में नहीं चल रही है और माता पुरुष को विकार के लिए जबरदस्ती करती है, तो पुरुष के लिए क्या श्रीमत है? पहली बात है कन्याएं माताएं सब सीताएं हैं, सब अबलाएं हैं, भक्तियां हैं, द्रौपदियां हैं। कोई कोई सूपनखा पूतना होती है। और जो सूपनखा पूतना होती है वो कोई पुरुष के कंट्रोल में रहती है या कंट्रोल से बाहर रहती है? कंट्रोल से बाहर रहती है। ऐसी जो कंट्रोल से बाहर रहने वाली है, मोस्टली शरीर से अबला होती है या शरीर से भी सबला होती है? मोस्टली क्या होता है? अबला ही होती है। अगर सूपनखा पूतना जैसा कर्म करती भी है, विकार मांगने का और जबरदस्ती करने का, तो मुरली में बोला है पुरुष को अपनी स्त्री को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। किसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि नहीं मुरली के माँ बाप के पर? है? नहीं दिया। दिया है किसी ने? ध्यान होना चाहिए। है? हाँ, अगर नहीं ध्यान दिया है तो उस पर ध्यान होना चाहिए। स्त्री रचना होती है और पुरुष रचयिता होता है। रचना रचयिता के कंट्रोल में रहे या न रहे, बाई चांस अगर रचना रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना रचना नहीं है। और जब रचना ही रचना नहीं है, रचयिता के कंट्रोल में नहीं है, तो संसार को दिखाने की जरूरत है क्या कि हमारी रचना है? जरूरत है? नहीं जरूरत है। दूसरी बात, सीधा सीधा कोई को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हमारा ज्ञान किसी को जबरदस्त कंट्रोल करना नहीं सिखाता है। क्या सिखाता है? पहले स्वयं को कंट्रोल करना है या दूसरे को कंट्रोल करना है? पहले खुद की इंद्रियों को कंट्रोल करना है या दूसरे की इंद्रियों को कंट्रोल करना है? खुद को कंट्रोल करना है। हम दूसरों को अगर जबरदस्ती कंट्रोल करना करते हैं तो हम मुसलमान धर्म की स्थापना करने वाले हैं। मुसलमानों का धर्म तलवार के जोर से ही मुसलमान बनाता है, और बाबा का धर्म योग बल से, योग माने स्नेह, प्यार के बल से परिवर्तन कराता है। तो पहले प्यार का शस्त्र अपनाना चाहिए।
बाद में दूसरी बात,